नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आने वाले 10 दिनों में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है। लगातार चक्रवाती तूफान का ट्रैक बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले वो सीधे तौर पर पूर्वी भारत की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन अब जो मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं लगभग वो लैंडफॉल कर सकता है असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, इन सभी भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। 24 मई के मौसम की बात करते हैं। 24 मई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मैदानी भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ दक्षिण भारत के इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 25 मई के मौसम की बात करते हैं। 25 मई के दिन देखिए दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से नमी वाली हवाएं हैं वो सीधे तौर पर पूर्वी घाट से लेकर दक्षिण भारत के इलाकों को प्रभावित कर रही हैं। यानी मॉइस्चर लगातार भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रहा है। उसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, इन सभी भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम कोस्टल क्षेत्र की बात करें तो कोस्टल क्षेत्र पर मौसम काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ अगर आप नज़र डालोगे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर तो दूर दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क नज़र आ रहा है। 26 मई के मौसम की बात करते हैं। 26 मई के दिन देखिए क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है और किन भागों पर प्री मानसून की बारिश की इंटेंसिटी हो सकती है। देखिए दोस्तों, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं लगभग ड्राई रहने की संभावना है क्योंकि कोई सक्रिय डब्ल्यूडी नहीं है, तो उसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि भयंकर गर्मी का प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। लगभग दोस्तों सभी इलाकों पर टेम्परेचर 40 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लू का प्रकोप भी बन चुका है। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर लू का प्रकोप रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 27 मई के मौसम की बात करें तो 27 मई के दिन देखते हैं कि दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। अभी तक जो बारिश की संभावना पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर नज़र आ रही थी वो दोस्तों 27 मई के दिन थोड़ी सी कम होने की संभावना है। इसके पीछे का कारण यह है कि पहले जो चक्रवाती तूफान का ट्रैक था वो पूर्वी भारत की तरफ था और दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि वो चक्रवाती तूफान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की तरफ पहुंच रहा है। यानी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के इलाकों पर पहुंच रहा है। तो इन इलाकों पर बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है और इसके प्रभाव से लगभग सभी भागों पर मौसम साफ है। 28 मई के मौसम की बात करते हैं। 28 मई के दिन देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल शुष्क नज़र आ रहा है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की सारी एनर्जी थी वो पहले सीधे तौर पर पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत की तरफ पहुंच रही थी, लेकिन अब इसमें बहुत ही बड़ा मेजर चेंज देखा जा रहा है। वो अब सीधे तौर पर इन इलाकों पर देखी नहीं जा रही है। वो चक्रवाती तूफान के कारण असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, इन सभी भागों पर दोस्तों 28 मई के दिन भारी से अति भारी बारिश और मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। 29 मई के मौसम की बात करते हैं तो 29 मई के दिन भी देश भर में सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, चाहे उत्तर भारत के क्षेत्र हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत के इलाके हों, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। हालांकि पहाड़ी इलाकों पर एक हल्का डब्ल्यूडी है तो उसके प्रभाव से लेह लद्दाख के इलाकों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तराखंड से लेकर कुल्लू, मनाली, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी भागों पर तो बिल्कुल भी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारत की। देखिए दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 30 मई के मौसम की। 30 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए 30 मई के दिन कुछ बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत की तरफ रिकवर हो रही है क्योंकि जो चक्रवाती तूफान था वो अब
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की तरफ मार्च हो चुका है, तो उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं फिर से एक बार पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं। तो उसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। जो निचले क्षेत्र हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर अभी तो कोई बारिश की संभावना नहीं है। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। लगातार भयंकर गर्मी का प्रभाव इन इलाकों पर देखा जा सकता है। 31 मई के मौसम की बात करते हैं। 31 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। लगभग बहुत दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण बहुत ही ज़्यादा लू का प्रकोप देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लगातार बंगाल की खाड़ी सक्रिय है और अरब सागर की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो उसके कारण पूर्वी भारत की तरफ से उत्तर भारत की तरफ बादल पहुंचेंगे। बादलों के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1 जून के मौसम की बात करते हैं। 1 जून के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर बारिश होने की उम्मीद है। सबसे पहले अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के जयपुर, अजमेर से लेकर सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, इन सभी इलाकों पर भीषण लू का प्रकोप देखा जाएगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी राजस्थान के भागों पर रहने की संभावना है। और हरियाणा, पंजाब हुआ, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के सभी भाग हुए, इन सभी इलाकों पर बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। दूसरी तरफ सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक भारतवर्ष में मानसून सीजन माना जाता है और 1 जून से मानसून सीजन शुरू हो चुका है। 2 जून के मौसम की बात करते हैं। 2 जून के मौसम की बात करें बिहार के इलाकों से, तो बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र हैं जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुर, अजय किशनगंज, इन सभी इलाकों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ बारिश की संभावना झारखंड के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर है। इन भागों पर बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। बादलों के प्रभाव के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इसी के बीच छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर मौसम काफ़ी सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इन सभी भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ है। दूर दूर तक इन इलाकों पर बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।